गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। से होप आप सभी अपने लाइफ बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं अपने पीजी शिफ्ट हो रही हूँ। तो बिना किसी सस्पेंस रखे हुए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आज अपने पीजी शिफ्ट हो रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था आपने कि मैंने अनुष्का के पीजी में एक वेकेंट सीट देखी, तो मेरा मन कर गया था कि मैं उसको ले लूँ क्योंकि वो एक रीज़नेबल प्राइस में भी थी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक डे स्कॉलर हूँ, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है रोज़ सुबह उठ के जाना अपने कॉलेज, इतना लंबा सफ़र तय करके। तो मैंने सोचा कि मेरे को वहीं एक पीजी में रह लेना चाहिए क्योंकि हॉस्टल में तो इतनी सीट नहीं होती है। हमारा कॉलेज का जो हॉस्टल है वो बहुत छोटा है, तो उसमें तो इतनी सीटें नहीं होती हैं। और जैसे मैं बीए प्रोग्राम में हूँ, तो बीए प्रोग्राम के लिए तो और भी कम सीटें हैं हमारे कॉलेज में, तो उसमें तो मेरे को मिल नहीं सकती। और भी कई सारी दिक्कतें हैं मेरे कॉलेज के हॉस्टल में, तो हॉस्टल तो मुझे मिलने से रहा। और मैक्सिमम बच्चे मेरे जो बैचमेट्स हैं वो सारे पीजी में रहते हैं, तो मैंने भी सोचा मुझे भी पीजी में रह ही लेना चाहिए। मेरे लिए वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे मन में तो बहुत दिन से थी कि मुझे पीजी में रहना, मतलब जब मेरा एडमिशन हुआ था मेरे जब से ही थी कि यार मुझे हॉस्टल चाहिए, मुझे पीजी चाहिए। बट हॉस्टल का तो बिल्कुल ही मना हो गया क्योंकि सीटें ही नहीं थी। और उसके बाद फिर पीजी का भी ऐसे ही हम रोकते रहे प्लान को कि चलो रहने देते घर से कर लेगी। मुझे इतनी थकान हो जाती है घर आके, मतलब बहुत ज़्यादा, कि मैं अब हिलने वाला भी सीन नहीं होता है। पर वहाँ पे क्या होगा ना, जैसे पीजी कॉलेज के पास ही होगा तो ज़्यादा थकान नहीं होगी, अपना काम आराम से मैं कर लूँगी। और कॉलेज का जो पढ़ाई होती है वो भी मैं कर सकती हूँ। जैसे अब मैं घर आती हूँ तो मुझसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है और घर आके मुझसे सेल्फ स्टडी भी नहीं होती है। तो इस उसको लेके कि मुझसे पढ़ाई अच्छी हो जाए, हमने इस होप में वो पीजी लेने की सोची है। और मुझे मिल भी गया, अपने दोस्त के पीजी में जगह मिल गई है। तो वो भी है कि एक मतलब कोई तो मेरे साथ रहेगा जाना बचाना, तो वो भी बात है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ले लेते हैं जल्दी से, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। और उसी के चलते हुए हमने वो ले लिया। और बहुत दिन से मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, मतलब हो गए होंगे 10 दिन तो हो गए होंगे कि हम उसको देख के आए थे पीजी को, और फिर प्रिपरेशन चल रही थी। और फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं वहाँ पे शिफ्ट हो रही हूँ। तो आज ये व्लॉग है मेरा पीजी का शिफ्टिंग डे वाला व्लॉग। तो बने रहिए आप देखने के लिए कि मेरा पीजी कैसा है और कैसे मेरे को वहाँ वाइब आती है। आप सभी को भी वाइब आती है क्योंकि आपको भी वो अब डेली देखना होगा। मतलब जब भी मैं व्लॉग बनाऊँगी तो मैं वहीं से बनाऊँगी, अब घर ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको व्लॉग में। जब मैं एक दो बार जैसे छुट्टी में आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, घर सबसे मिलाऊँगी। बट अभी के लिए हम वहाँ पे जाते हैं और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दीदी हेलो कर, तो भाई बहुत दिनों बाद दिखा रही हूँ मैं आपको। ये भी मेरे साथ चल रही है क्योंकि बहुत सारा सामान है, फिर ढोने के लिए चाहिए उसको। और ये मम्मी अभी खाना बना रही है, खाना वाना खा के जाएंगी। मम्मी तो कह रही है खाना पैक भी करके दूँगी। मैंने ये मम्मी कॉलेज में थोड़ी ना जा रही हूँ। और पैकिंग करोगे सामान पैक करोगे बेटा, इसलिए खाना तो दूंगी। हाँ, तो मेरा ये है कि एक वो है मेरे कॉलेज में, उसको दिक्कत कह लो कुछ भी कह लो, कि मुझे वहाँ अपना खाना खुद बनाना होगा। तो मुझे वहाँ पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर रहना मम्मी। इसलिए मैं कह रही हूँ मम्मी खाना मत दो, वहाँ जाके खुद बनाऊंगी आज। पर मम्मी आज के लिए छूट है, देखो देखो ये आज के लिए छूट है, कल के लिए भी कल मैं बना के आऊंगी ना। देख क्या क्या भाई, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ तो फिर अभी मम्मी कह रही है देंगी। और वहाँ वैसे मुझे बनाना होगा अब डेली वहाँ पे, मतलब विदाउट फूड है मेरा पीछे। पर फिर भी मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा कि वहाँ पे खुद खाना बना के और खुद अपना काम करने में ज़्यादा सेल्फ सफिशेंसी आएगी। और ये दक्ष तू भी चल रहा है क्या मेरे साथ? ये नहीं चल रहा, ये देखो ये टक लगाएगा। बाय। तो हे गाइस, फाइनली 2 घंटे के ट्रैवल के बाद हम पहुंच चुके हैं पीजी। तो मैं आपको पीजी टूर कराऊंगी। अभी अनुष्का तो आई नहीं है क्योंकि वो कहीं गई हुई है। सो मैं, पापा, दीदी, दक्ष सब आ चुके हैं और यहाँ पे अपनी सेटलमेंट बिठाएंगे, मतलब अपना सारा का सामान वामान लगाएंगे। सो ऐसे है मेरा नंबर आगे है। सो ये रही दीदी, या थोड़ी ना नर्वसनेस सी हो रही है, पहले नहीं हो रही थी अब हो रही है। तो मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। तो ये हमारी किचन है, अभी थोड़ी मैसी है तो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको ढंग से। और ये हमारा रूम, मेरे पापा
सभी मेरे साथ यहाँ पे एक दीदी रह रही है तो उनका सामान यहाँ पे है। और ये छोटा सा कमरा है हमारा, पर अच्छा है। अभी हम यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे, अपना सामान सारा रख देंगे और आपको भी दिखाती हूँ मैं। सो गाइस अब पापा और दक्ष जा रहे हैं और दीदी मेरे साथ रुक रही है, तो ये अब जा रहे हैं। अब हम कटिंग बनाएंगे, सारा हमने फैला दिया है, अब इस पूरे को साफ़ करेंगे। और पापा और दक्ष जा रहे हैं और दीदी कल जाएंगी। ऐसे करो ना, सुनो बुक तो आपकी इस पा जाएगी टेबल पे, ठीक है? सारी नहीं आई, कुछ ऊपर आ जाएगी, ठीक है? फाइनली अब सारी सेटिंग हो चुकी है। हमें लगा था बहुत देर का काम होगा, बट नहीं, मतलब उतनी देर नहीं लगी, देर लगी है पर बहुत उतनी देर नहीं लगी है। और सारा सेट हो गया है, सारा अंदर घुसेड़ दिया है, मतलब जैसे जैसे आ गया, ठीक है। हमें डर हो रहा था कि हमारा सामान ज़्यादा हो रहा है और वो अंदर आ नहीं पाएगा, बट हाँ आ गया। और अब हम करेंगे भोजन, क्योंकि मम्मी ने भर के दिया है और उसका अब दिख भी रही है उसकी ज़रूरत। मैंने सोचा था मैं आके बना लूँगी और मम्मी को कहती थी मम्मी मत दो। ये लाइट अलग टाइप में लग रही है मुँह पर, बट हाँ अब मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है, क्योंकि अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची खाना बनाने की। तो मम्मी का खाना इज़ द बेस्ट, अब वही हमारे काम आएगा। सो दीदी और मैं अब करने वाले हैं भोजन। क्या सारा रूम फाइनली डन। फिर आपसे बात करते हैं। हाँ डाल दो, इसको खा के बचेंगे नहीं फिर हम। इतना नमक तो डाला नहीं है उन्होंने बनाते हुए, डाला है। अब देख कितना भर रही थी। नहीं डाल दो, उतने डाल दो, सही रह रहा है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं वापस से पीछे। हम घूम के आ गए हैं, थोड़ा बहुत ही घूमे हैं, मतलब यार अब रात का टाइम है, मतलब थोड़ा ज़्यादा रश हो गया था और बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी, ट्रैफिक हो रहा था, तो हमें सेफ़ नहीं लगा, तो हम वापस आ गए। और मतलब जितनी थोड़ी बहुत सब्जियाँ हमें लेनी थी, जो सामान लेना था वो हमने ले लिया है। और अभी जो मेरी रूममेट दीदी है उन्होंने हमें आइसक्रीम दिलवाई है भाई। वो कहती है कि मतलब वो दीदी से भी बड़ी है और मुझसे भी बड़ी है, तो कहती मैं तुम दोनों की दीदी लगती है, तो तुम दोनों को दिलाती हूँ और तुम्हारा पहला भी दिन है। तो उन्होंने हमें ट्रीट दे दी है और अभी उनका कुछ दिनों बाद वो मतलब पीछे छोड़ के जा रही है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है, तो फिर उस दिन मैं उनको ट्रीट दूँगी। देखो अपने व्लॉग में बता रही हूँ, तो याद रखना आप भी और मैं भी। और ये दीदी, मज़ा आ गया, आज का दिन अच्छा था फाइनली, मतलब सब हो गया, खाना खा लिया, डिज़र्ट में आइसक्रीम मिल गई, यही चाहिए था, बस और क्या चाहिए। हाँ और क्या। तो अभी हम इसको खाते हैं और फिर बाद में आपसे मिलते हैं। हमने बर्तन भी धो दिए हैं, मतलब हमने क्या मान ली नहीं है। मैं बोल रही थी मैं धोऊंगी, बट ये है ना, मैं मम्मी से बात कर रही थी, इतने में इन्होंने सारे बर्तन धो डाले और ये मेरी बिल्कुल बात नहीं सुन रही है। पर कोई बात नहीं, आज के लिए तो नहीं सुन रही है, कल से तो मुझे करना पड़ेगा। मेरे मुंह की क्या एंगल बन रहा है, तो कल से तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो आज इनका ज़्यादा ही मन कर रहा है तो ये कर लेने इनको। मेरा दिन अच्छा रहा, मुझे मतलब ज़्यादा अनफेमिलियर फील नहीं हुआ, मुझे ज़्यादा बुरा फील नहीं हुआ। और शायद ये इस वजह से भी है क्योंकि दीदी आज मेरे साथ है। अब पता नहीं कल भी मतलब हाफ डे तो रहेंगी मेरे साथ। कल भी हाफ डे तो मेरे साथ रहेंगी। अब उस हाफ डे के बाद से क्या स्टोरी शुरू होगी वो अलग होगी, बट आज मुझे ज़्यादा अनफेमिलियर फील नहीं हुआ, क्योंकि थोड़े घंटे तो पापा और दक्ष भी रहे थे और फिर अब तक तो दीदी भी हैं, कल सुबह भी रहेंगी, तो इस बात की खुशी है। और बस मेरी जो रूममेट दीदी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। बस मुझे आपको यही बताना था, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बात बताऊँ। तो हमने अभी बर्तन साफ़ कर लिए हैं और अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है। मुझे पढ़ाई करनी थी, मैंने पढ़ाई करने का सोचा था, बट
मेरे अंदर वो आ नहीं रही, वो एनर्जी कि मुझे अब पढ़ना चाहिए। मैं बहुत थकान हो रखी है आज, मैंने ज़्यादा काम नहीं करा, मैंने कुछ भी काम नहीं करा क्योंकि सारा सेटअप वेटअप दीदी ने बिठाया। और जब हम रास्ते में आए तो सारा सामान भी दक्ष दीदी पापा ने उठा के मुझे कुछ नहीं दिया भाई। इन्होंने एक टोट बैग के अलावा कल से तेरा स्टार्ट है। इन्होंने मुझे आज इतना पैम्पर कर दिया ना, मुझे एक टोट बैग के अलावा कुछ नहीं दिया कि कल से तुझे कहना। मतलब ऐसा है जैसे मम्मी एक दिन खिलाती है ना तो अगले इतना खिला देती है जैसे अगले दिन में वही चलना हमारे पेट में। ऐसा नहीं होता भाई, एक बारी का एक बारी चलता था। ऐसे ये भी आज मुझे इतना काम नहीं कराया, कुछ भी काम नहीं कराया कि कल तक वो काम चलेगा, बट नहीं ऐसा, कल मुझे करना पड़ेगा। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं पेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। और मैंने आपको बोर कर दिया हो तो इसके लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और मिलते हैं। अजीब सा बना है, टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, उस चीज़ के लिए बहुत सॉरी, क्योंकि आज मेरे लिए भी टेढ़ा मेढ़ा दिन था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था आगे मोमेंट में क्या आने वाला है। सो बस बने रहिए मेरे चैनल पे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।